वृद्धि कैसे होता है, यानी किन किन माध्यमों से वृद्धि होता है यानी प्लांट में। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, यानी फाइटो हार्मोन को हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फाइटो यानी होता है पौधा और हार्मोन यानी हार्मोन यानी पौधों में हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे पौधों में रासायनिक समन्वय, यानी समन्वय का सबसे पहले अर्थ समझेंगे। यानी समन्वय का अर्थ जो होता है किसी भी जीव में, जीव हो या पौधा हो, यानी जीव पौधा भी जो होता है जीव ही होता है, किसी भी जीव में उसका अंग एवं अंग तंत्र ठीक तरह से यानी ठीक से एक ही साथ कार्य करता है, उसे हम समन्वय यानी नियंत्रण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे पौधों में रासायनिक समन्वय प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन के द्वारा होता है, यानी पौधों में जो वृद्धि होता है और या अंग तंत्र का नियंत्रण जो होता है प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है, यानी फाइटो हार्मोन के द्वारा होता है। और सबसे पहले समझेंगे प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन जो होता है प्लांट में कितने तरह का होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लांट हार्मोन जो होता है 2 तरह का होता है। नंबर 1 जो है वृद्धिवर्धक हार्मोन और वृद्धिरोधक हार्मोन। यानी वृद्धिवर्धक हार्मोन जो होता है ये प्लांट को वृद्धि करने में सहायता करते हैं, यानी उसको फल बनाने में सहायता करता है या तना बनाने में सहायता करता है या उसे पकाने में सहायता करता है। ये जो होता है वृद्धिवर्धक हार्मोन होता है। यानी वृद्धिरोधक हार्मोन जो होता है ये प्लांट में उसको मुरझा देता है या किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचाता है, इसे हम वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे वृद्धिवर्धक हार्मोन कितने तरह का होता है। यानी वृद्धिवर्धक हार्मोन भी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऑक्जिन, यानी ऑक्जिन जो होता है ये वृद्धिवर्धक हार्मोन है, अर्थात ये इसमें सहायता प्रदान करता है। उसके बाद जिब्रेलिन्स, यानी इसको हिंदी में भी हम जिब्रेलिन्स ही कहते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन, यानी इसको भी हम साइटोकाइनिन हिंदी में कहते हैं। ट्रांमेटिन, यानी ट्रांमेटिन भी जो होता है वृद्धिवर्धक हार्मोन है। उसके बाद फ्लोरोजेंस, यानी फ्लोरोजेंस भी जो है वृद्धिवर्धक हार्मोन है। उसके बाद देखेंगे वृद्धिवर्धक यानी वृद्धिरोधक हार्मोन भी जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल यानी एसिड। उसके बाद एथिलीन, यानी इसका जो सूत्र होता है C2H4, यानी एथिलीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। तो इसके बाद हम समझेंगे वृद्धिरोधक या वृद्धिवर्धक के बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर में ये ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ट्रांमेटिन और फ्लोरोजेंस या एब्सिसिक एसिड या एथिलीन जो होते हैं ये किस तरह काम करते हैं पौधों में। इसके बाद हम समझेंगे ऑक्जिन, यानी ऑक्जिन जो होता है प्लांट में कैसे सहायता करता है। सबसे पहले समझेंगे ऑक्जिन जो होता है ये पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है, यानी पौधों के जो होता है ये पौधों के अर्थात यहाँ पे पौधा हो गया ये सबसे ऊपर, यानी ये शीर्ष पर पाया जाता है ऑक्जिन हार्मोन। और ये ऑक्जिन हार्मोन जो होता है ये पौधों के तने में लंबाई करता है, यानी पौधे के तने में लंबाई करता है, यानी पौधे के लंबाई में सहायता प्रदान करता है। और सबसे उसके बाद समझेंगे और ये ऑक्जिन जो होता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन द्वारा और कोशिका दीर्घन के द्वारा ये पौधे में तने की लंबाई बढ़ाता है। करेंगे जिब्रेलिन्स, यानी जिब्रेलिन जो होता है ये पौधों में एक जिब्रेलिक नामक रसायन पाया जाता है। और ये जिब्रेलिन्स जो होता है यानी जिब्रेलिक जो होता है ये पौधों में बृहत आकार के फल का निर्माण करता है, यानी इसको हम और ये जिब्रेलिन्स भी जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है या कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। इसके बाद हम जानेंगे साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन यानी होता है ये साइटोकाइनिन जो होता है पौधों में पाया जाता है और ये पौधों में जो होता है भ्रूणपोष, यानी ये साइटोकाइनिन जो होता है पौधों के भ्रूणपोष और जड़ों से संश्लेषित होता है। और ये साइटोकाइनिन जो होता है पौधों के पत्तियों यानी पौधों के पत्तियों में ये ताजी बनाए रखने का काम करता है, यानी अधिक समय तक ये ताजा बनाए रखने का काम करता है। और ये साइटोकाइनिन जो होता है ये साइटोकाइनिन जो होता है फल और फूल में यानी साइटोकाइनिन जो होता है ये फल और फूल में भी इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, इसी कारण से ये और साइटोकाइनिन जो होता है फूल और पत्ती को बहुत अधिक समय तक ताजा बनाए रखता है। उसके बाद जानेंगे ट्रांमेटिन, यानी ट्रांमेटिन जो होता है ये घाव को भरने का काम करता है, अर्थात किसी भी पौधे को जब हम काट देते हैं यानी हम ये इसको तने को कभी काट देते हैं तो ये घाव को भरने का काम करता है, यानी उसके बाद वहां पे फिर से तना बनाने का काम करता है ये ट्रांमेटिन। उसके बाद फ्लोरोजेंस, यानी फ्लोरोजेंस जो होता है यानी पौधा
उसके बाद जानेंगे फ्लोरोजेंस यानी फ्लोरो यानी होता है फूल और जेंस यानी उत्पादन, यानी जो हो जाएगा ये फ्लोरोजेंस जो होता है ये पौधों में फूल का उत्पादन करता है। ये फ्लोरोजेंस जो होता है ये पौधों में बृहत आकार का फूल यानी उत्पादन करता है, यानी ये फ्लोरोजेंस जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पौधों में फूल का उत्पादन करता है, यानी ये फ्लोरोजेंस जो होता है सजावट के लिए अगर कोई पौधा बोया रहता है तो ये फ्लोरोजेंस का ये उपयोग करते हैं, अर्थात ये फ्लोरोजेंस जो होता है ये बहुत वृद्धि यानी बहुत अधिक मात्रा में ये फूल का उत्पादन करता है। इसके बाद जानेंगे एब्सिसिक अम्ल, यानी एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये एक ऐसा पादप हार्मोन जो होता है जो इसका अर्थात एब्सिसिक एसिड का हम छिड़काव करके यानी पौधों पर छिड़काव करते हैं तो ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पौधों को यानी पौधों में जो पत्तियां होती है उसको मुरझाने लगता है और मुरझा के ये पौधे की पत्तियां जो होता है नीचे गिरने लगता है, यानी ये पौधों के जितने भी पत्तियां होती हैं ये सभी झड़ने लगती हैं। और ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि में अर्थात पौधे की वृद्धि में भी अवरोध उत्पन्न करता है और अंकुरित होने में भी ये अवरोध उत्पन्न करता है और कोशिका विभाजन में भी अवरोध उत्पन्न करता है। और ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये बृहत यानी फलों में भी यानी फल बनाने में भी ये अवरोध उत्पन्न करता है। इसके बाद जानेंगे एथिलीन, यानी एथिलीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। एथिलीन जो होता है ये एक ऐसा पादप हार्मोन होता है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी एथिलीन जो होता है ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है और ये सब जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक ऐसा एथिलीन जो ही है ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और एथिलीन जो होता है उच्च वर्गीय पौधों में पाया जाता है और ये एथिलीन जो होता है अर्थात एथिलीन जो होता है फल और पत्ती और जड़ से संश्लेषित होता है। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने का काम करता है और एथिलीन का जो होता है कृत्रिम रूप से भी हम उपयोग करते हैं, अर्थात अब मार्केट में हम देखते होंगे कि बिना सीजन के ही फल आते हैं और पके हुए, अर्थात ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है फल पकाने में। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।